दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे बड़ी और पहली बना रामनगर की बबीता पांडे का गायब हो जाना, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता होना। लेकिन दोस्तों, यह खबर क्यों आई कि बबीता पांडे की तलाश में जुटी टीमों को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उम्मीद भी जगाई और रहस्य भी बढ़ा दिया। कैसे स्नाइपर डॉग बबीता की गंध का पीछा करते हुए एक झील तक पहुंचे लेकिन उसके बाद अचानक ये ट्रेल खत्म हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये ट्रेंड खोजी कुत्ते भी आगे का रास्ता नहीं तलाश पाए? क्या है इसके पीछे की वजह, क्या बताई जा रही है, आपको बताऊंगा पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बबीता पांडे के दयारा ट्रैक से लापता होने के मामले में मेरे पास आपको बताने के लिए वैसे दो खबरें हैं, लेकिन एक खबर प्रमुखता से आपको बताना चाहता हूं। हां, अभी ये उम्मीद मत करना कि बबीता पांडे मिल चुकी है, बताऊंगा, या फिर उसका कोई बड़ा सुराग पुलिस या सर्च कर रही टीमों को मिल चुका है। जब ऐसा होगा उसकी खबर सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन दोस्तों, क्या हम अपनी जांच एजेंसियों, सर्च ऑपरेशन में लगी तमाम टीमों पर से भरोसा खो रहे हैं? वो इसलिए कह सकता हूं क्योंकि आपके आने वाले तमाम कमेंट्स, प्रतिक्रिया, कई लोगों ने इस बात को लेकर सवाल किया या पूछा कि ये टीमें खोज क्यों नहीं पा रही, खोजना नहीं चाहती, या फिर कुछ मामला और है। वैसे दोस्तों, सबकी सब एजेंसियां तो लगा ही दी गई हैं अब तक 10 दिन में। अब सिर्फ सीबीआई और सीआईडी जैसे बचे हुए हैं एजेंसियां, और मुझे लगता है लगा ही देना चाहिए इनको। दोस्तों, बबीता पांडे मिल जाए या इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए, लेकिन सवाल तो फिर भी ये रहने वाला है कि दुनिया को उत्तराखंड घुमाने वाले वो तमाम लोग, वो सिस्टम, खूबसूरत बुग्यालों की ट्रैकिंग करने के लिए आकर्षित करने वाली सरकारें, धाक लगाकर बुलाने वाले लोग, आओ उत्तराखंड, आओ पर्यटन नगरी, आओ तीर्थाटन नगरी, यहां ट्रैकिंग की तमाम व्यवस्थाएं, ये, लेकिन यहां उनकी सुरक्षा और होने वाली किसी हादसे के बाद उसकी जांच को लेकर शायद हम दुनिया वालों का भरोसा खो रहे। खैर दोस्तों, बबीता पांडे केस में ये जो खबर आई, ये एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन से जुड़ी है। एक ऐसा मोड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान आया जब टीमें इस बात की उम्मीद कर चुकी थी कि सुराग मिल गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं जैसा कि रह रहकर कुछ बातें जो निकल कर आ रही हैं इस बबीता पांडे केस से, दयारा ट्रैक से, कुछ पुष्ट तरीके से, कुछ अपुष्ट तरीके से। ऐसे में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दयारा ट्रैक पर जांच दल के साथ खोजी कुत्ते भी बबीता पांडे की तलाश में लगे हैं। एक बारगी दोस्तों, एक बारगी ये कहा जाता है कि इंसानी चूक हो सकती है, लेकिन ये ट्रेंड खोजी कुत्तों से किसी भी सुराग का छिपना या छिपाना बड़ा ही मुश्किल है। आप फिल्मों में भी देखते होंगे वैसे ही जस्ट, और जहां पर इंसानी खोजबीन, इंसानी क्षमताएं खत्म हो जाती हैं, वहां पर इन खोजी कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां क्या वो स्नाइपर डॉग भी फेल हो गए? हो गए तो कैसे हो गए, आगे बताऊंगा इनके बारे में भी। कि ये यूं ही फेल होने वाले कुत्ते नहीं है जो आपके गली के होंगे या पालतू होंगे, वो नहीं है, ये वेल ट्रेंड हैं। दोस्तों, ये खबर हाल में दयारा ट्रैक के पास से ही आई, जहां बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ रात को रुकी थी, स्टे किया था, जहां पर हट वो टेंट लगा था। उसके ठीक पास में एक तालाब है, एक झील है, जिसकी तस्वीरें आपने खूब देखी भी होंगी। उसमें सर्च ऑपरेशन भी चला। सोचा कि यूं ही लोगों को शक हुआ होगा कि इसमें भी देख लिया जाए, वो यूं ही नहीं था। कहा यह जा रहा है कि इस झील तक सर्च टीम को पहुंचाने वाले ये खोजी कुत्ते ही थे, लेकिन वहां तो चप्पा चप्पा उसके बाद छान मारा,
वो डीप डाइविंग टीम और तमाम तरह की टीमें गई, लेकिन बबीता पांडे के बारे में कोई सुराग इस झील से नहीं मिला। बहुत से लोगों को उम्मीदें थी, मेरे जैसे लोग जो खबर बता रहे वो भी लिख रहे थे बड़े बड़े उसमें कि झील में छिपा है राज, सुलझ जाएगा केस। तो फिर कैसे ये सूंघकर अपराधी या फिर सबूत खोदकर निकालने वाले स्नाइपर डॉग बबीता पांडे मामले में फेल हो गए? क्यों? अगर बबीता पांडे अपने टेंट से बाहर निकली दोस्तों, तो कहीं ना कहीं तो गई होगी, ऊपर गई होगी पहाड़ों की तरफ, या नीचे आई होगी शहर की तरफ, या झील की तरफ गई होगी, या दरिया की तरफ गई होगी। ये बाहर निकली और वहीं से छुमंतर। दोस्तों, झील की तरफ जब गई, कुत्तों ने सूंघकर इस बात का इशारा दिया, तो फिर झील के पास जाकर अचानक से वो सारे सबूत, वो सारे सुराग क्यों मिट गए? क्यों ये खोजी कुत्ते बबीता पांडे की गंध आगे नहीं लगा पाए, नहीं खोज पाए? दोस्तों, इस सवाल पर एक अलग तरह का शोर भी है, पूरे ऑपरेशन पर शोर है। वैसे तो कुछ लोगों का मानना यह है कि बारिश होने के बाद सुराग धुल गए, गंध भी खत्म हो गई। दयारा बुग्याल ट्रैक पर पहाड़ी इलाका और लगातार बारिश हो रही है। अब ऐसा होता है बल, मुझे नहीं मालूम दोस्तों। आप लोगों में से किसी को पता हो कि किसी की गंध या फिर कोई सुराग बारिश होने के बाद धुल जाता है, या वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, कितना खत्म हो जाता है? क्या कोई उसके पास स्कोप ही नहीं बचता, कोई जरिया, कोई विकल्प ही नहीं बचता? तो फिर तमाम बड़े बड़े केसेस में तो हाथ खड़े हो जाने चाहिए थे, हो जाते होंगे, परेशानी बड़ी होती होगी। आप जरूर बताना क्या होता है इसका मतलब। क्या इस तर्क को मान लिया जाए? क्योंकि खोजी कुत्ते तो अभी भी लगे हैं, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खोजी कुत्ते सूंघ सूंघ कर तालाब तक गए, या पहाड़ी तक गए, या दरिया तक गए, या गधेरे तक गए। यह खबर क्यों निकल कर आई कि जिस तालाब को हम सब देख रहे थे उम्मीद की नज़र से, उस तालाब के पास जाने के बाद कुत्तों की वो सूंघने की क्षमता खत्म हो गई, वो गंध गायब हो गई। लेकिन दोस्तों, इतना ज़रूर मुझे पता है, इसके बारे में नहीं जानता कि ये बारिश होने से सबूत धुल जाते हैं या गंध धुल जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन स्नाइपर या जो खोजी कुत्तों का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो अपने सूंघने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इंसानों से 1 लाख ज़्यादा गुना बेहतर वो सूंघ सकते हैं। सकारात्मक तरीके से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उस आधार पर वो काम करते हैं। विस्फोटक, नशीले पदार्थ, बंदूकें, आपने देखा होगा जहां पर इस तरह की घटनाएं, आतंकी घटनाएं होती हैं, तो इनको जिम्मा सौंपा जाता है। अपने हैंडलर को बिल्कुल खामोश इशारों में ये बहुत सारी बातें बता जाते हैं, कई बड़े बड़े केसेस को ये सॉल्व कर जाते हैं। लेकिन बबीता पांडे मामले में ये प्रशिक्षित खोजी कुत्ते असहाय हो गए। ठीक उसी तरीके से जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, पर्यटन विभाग, वो निम की टीम, वैसे ही ये खोजी कुत्ते भी दयारा बुग्याल जाकर सुध-बुध खो बैठे। स्नाइपर डॉग गंध की पहचान बेहतर तरीके से करते हैं दोस्तों। कुत्तों की सूंघने की क्षमता इतनी सटीक होती है, और खासकर इनकी जो ट्रेंड होते हैं, कई सारी गंधों के बीच में छिपी हुई अलग तरह की गंध को ये सूंघ लेते हैं। इसीलिए तो स्नाइपर डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम अध्ययन भी हैं इनके बारे में जो बताते हैं कि प्रशिक्षित स्नाइपर डॉग्स की सटीकता का लगभग स्तर 80 से 90% होता है। अब शक नहीं कर सकते, इंसानी जांच पर आप शक कर सकते हैं, लेकिन इस स्नाइपर डॉग पर आप शक नहीं कर सकते। यह कहा जाता है अध्ययन, जो कि कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर्स और इंसानों से काफ़ी बेहतर है। कई बार चूक हो जाती है इंसानी, लेकिन इनसे नहीं होती। लेकिन बबीता पांडे के मामले में ये स्नाइपर डॉग क्यों चूक गए, कैसे फेल हो गए? क्या झील के आसपास कोई अहम सुराग छिपा है? क्यों वहां तक सर्च ऑपरेशन की टीम को ये लेकर गए? ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा रहस्य से छिपा हुआ है दोस्तों। 10 दिन से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी बबीता का कोई पता नहीं चला।
जबकि पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, कई एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब गंद झील तक पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ? क्या इसी कड़ी में कुछ है बबीता पांडे की गुमशुदगी का राज, या फिर कुछ और? नहीं, चलिए झील में गई, कहीं तो गई होगी। ये खोजी कुत्ते किसी और तो इशारा करते। ऐसा क्या है कि इंसान तो इंसान है, जानवर भी फेल हो गया। वो जानवर जो ट्रेंड है, जिसकी सटीकता 80 से 90% है सूंघने की और खोज निकालने की चीजों को। बड़े रहस्यों से भरा हुआ दयारा बुग्याल ट्रैक, और उससे ज्यादा रहस्यमय तरीके से यह गुमशुदगी बबीता पांडे की हो गई। और पहली बना है हमारा सर्च ऑपरेशन। एक खाक छान रहे, चप्पा चप्पा, गाड़ गधेरे, पत्ते हत्ते सब उठा के देख लिए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आखिर हो क्या रहा है दोस्तों? इस सर्च ऑपरेशन में कहां वो चूक हो रही है? कहां पर आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो पकड़ में नहीं आ रहा है, या फिर छिपाया जा रहा है, या छिपाने की कोशिश हो रही है? आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए, अपनी राय दीजिएगा इस खबर पर, शेयर कीजिएगा इस खबर को और लोग भी देख पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।